दोस्तों, आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट के ऊपर चर्चा करेंगे। देखो, जजमेंट ये लेटेस्ट है और अपने आप में ये लैंडमार्क होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये विषय ही ऐसा है जहां पे बहुत सारे डिस्प्यूट फ्यूचर में अराइज हो सकते थे और सुप्रीम कोर्ट ने प्रयास किया कि आज ही हम इस जजमेंट के माध्यम से होने वाले जगह जगह कोने कोने में पूरे भारत में इससे जुड़े डिस्प्यूट्स को मैं आज ही खत्म कर दूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा प्रयास किया है, एक बड़ा जजमेंट देने का प्रयास किया है। जरा इस चीज को हम लोग समझते हैं कि जुड़ा किससे है। ये विषय जुड़ा हुआ है एससी एसटी को मिलने वाले बेनिफिट से, और जो एससी एसटी के बेनिफिट्स के दौरान अगर कोई व्यक्ति बेनिफिट ले रहा है मगर उस दौरान कोई व्यक्ति कर रहा है अपने धर्म को चेंज कर रहा है, अपने रिलीजन को कन्वर्ट कर दे रहा है किसी अदर रिलीजन में, तो उस दौरान क्या उसको एससी एसटी के मिलने वाले बेनिफिट्स बने रहेंगे या समाप्त कर दिए जाएंगे या उनमें कुछ बदलाव होगा। तो इस विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट को इसमें अपनी बातें रखी है, क्लैरिफाई की हैं चीजें। समझते हैं कि क्या है इसमें। देखिए, कहानी हाई कोर्ट से आ रही है, हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश से। हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में एक मैटर आता है। वहां पे मैटर है कि एक व्यक्ति है जो ऑलरेडी 10 साल से अपने आप को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर चुका है, और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के बाद वो क्रिश्चियनिटी में काम कर रहा है पादरी वाला। पादरी कौन सी पोस्ट होती है मुझे नहीं पता है क्रिश्चियनिटी, मगर मुझे जहां तक लगता है कि वो एक प्रीस्ट की तरह ही एक रोल होता है उनका, वो वाला काम कर रहे हैं। तो व्यक्ति पादरी वाला काम करता है, 10 साल से अपने आप को कन्वर्ट कर चुका है क्रिश्चियनिटी में। अब उसके ऊपर एक दिन असॉल्ट होता है एक व्यक्ति द्वारा, वो व्यक्ति उसके ऊपर हमला करता है। तो हमले के बाद गाली गलौज होता है, वो व्यक्ति गाली देता है। तो इससे क्या होता है कि वो व्यक्ति जो पादरी बन चुका है वो इनके ऊपर आईपीसी की कुछ धाराएं तो लगाता है मगर साथ में एससी एसटी एक्ट भी लगा देता है। अब यही कहानी जो है पूरा जो है तूल पकड़ लेती है और हाई कोर्ट तक आती है। हाई कोर्ट तक आती है तो मैटर अब बड़ा हो चुका है। मतलब समझिएगा ये कि ये है क्रिमिनल मैटर। पहली चीज तो ये ध्यान दिए रहेगा, क्रिमिनल मैटर है। यहाँ पे जो हाई कोर्ट में जब मैटर आ रहा है तो वो व्यक्ति कह रहा है कि भैया मैं तो एससी का स्टेटस होल्ड करता हूं, मैं शेड्यूल कास्ट का ऑलरेडी बना हुआ व्यक्ति हूं, क्योंकि मुझे 10 साल से, भले मैं कन्वर्ट हो चुका हूं, मुझे 10 साल से जो सर्टिफिकेट है एससी का वो मिल रहा है और वो वहां के तहसीलदार बना के दे रहे हैं मुझे। तो ये बात, इसको एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रही कहानी, कहानी में बदलाव ये आ रहा है कि जो दूसरा पक्ष जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, जो अपराधी पक्ष है, वो आ रहा है। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई जब तुम एससी थे तब बात कुछ और थी क्योंकि तुम किसी अदर रिलीजन में थे, मगर अब तुम कहां चले गए, अब तुम क्रिश्चियनिटी में चले गए हो। तुम क्रिश्चियनिटी में जैसे ही आए तो तुम एससी का स्टेटस होल्ड ही कैसे कर सकते हो, क्योंकि जो एससी का कॉन्सेप्ट था वो शेड्यूल कास्ट है। शेड्यूल कास्ट वो कुछ कास्ट का समूह है, कुछ अलग अलग कास्ट है, जातियां हैं, ऐसी जातियां जो हिंदू धर्म में ही पाई जाने वाली जातियां थी, जो हिंदू में ही प्रताड़ित थी, क्योंकि वहां पे कुछ कास्ट सिस्टम जैसी व्यवस्था थी। कास्ट सिस्टम में ही कुछ कास्ट ऐसी रह गई जिनको शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से उन्हें वो अधिकार नहीं मिल पाए जो अन्य को मिले। तो ऐसी जातियों को हमने क्या कर दिया, शेड्यूल कास्ट का दर्जा दे दिया। तो बेनिफिट कब तक के लिए, जब तक के लिए आप हिंदू थे। तो हिंदू धर्म में ये व्यवस्था थी क्योंकि कुरीति भी हिंदू में थी। आप तो क्रिश्चियनिटी के थे या किसी अदर धर्म की बात कर लें, तो अगर आप दूसरे धर्म में जा रहे हो तो वहां तो कास्ट का कोई सीन ही नहीं है। वहां तो हर पर्सन सिंगल, एक वननेस में वहां की जो मान्यताएं होती है वो सिंगल वननेस, वन गॉड की जो चलती हैं बातें। तो उस चीज को अगर हम देखें तो आप तो बिल्कुल उस कॉन्सेप्ट के विपरीत जाके काम कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि मैं क्रिश्चियन भी हूं और साथ ही साथ मैं एससी का स्टेटस भी होल्ड करूंगा, तो पहली चीज तो आपका क्रिश्चियनिटी में जाने का पर्पस क्या हुआ, फिर आप क्यों गए? क्योंकि जब आप एससी भी अपने आप को कह रहे हो और उसके बाद आप कह रहे हो क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी की फिलॉसफी तो अलग है ना। क्रिश्चियनिटी कह रहा है कि हमारे यहाँ कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, हमारे यहाँ कास्ट चलती नहीं है। तो जब आप क्रिश्चियन बने तो इसका मतलब कि आप अपने आप को कास्ट सिस्टम से बाहर कर दिए।
जब आप अपने आप को कास्ट सिस्टम से बाहर कर दिए तो आप एससी कैसे हो सकते हैं? एससी होने के लिए आपको हिंदू होना पड़ेगा। तो आप जब अपने आप को हिंदू से बदल चुके हैं तो आपको एससी का स्टेटस नहीं मिल सकता। अब यही सब बातें चलती रही, इसी सब बातों को आधार बना के हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश कह रही कि आप ये बातें बिल्कुल सही है। और इसी को समझने के लिए अगर आपको ज़्यादा समझना है तो आप बिल्कुल जाइए कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1950 का, जो कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 का है। वहां पे ये बात एकदम क्लियरली समझाई गई है क्लॉज 3 में। क्लॉज 3 देखिए, कोर्ट कुछ भी बात करती है तो हवा में नहीं करती है, वो भी लीगल पैमानों के तले रहते हुए कोई भी जजमेंट, कोई भी ऑर्डर पास करती है। उसके सामने बातें रखी गई कि भाई एससी हम माने कैसे किसी को, तो पता चला कि भाई 1950 का एक ऑर्डर है। अब 1950 का ही एक ऑर्डर है कॉन्स्टिट्यूशन एससी ऑर्डर करके, यानी शेड्यूल कास्ट ऑर्डर करके। अब उसी में जब आप जाएंगे उसके क्लॉज 3 में, तो क्लॉज 3 में ऑलरेडी लिख रहा है, क्लॉज 3 में बातें लिख रहा है कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू, सिख, बौद्ध के अलावा है तो वो एससी हो ही नहीं सकता। एससी होने के लिए या तो आप हिंदू रहिए, या तो बौद्ध बनिए, या तो सिख रहिए। मतलब अगर कोई व्यक्ति हिंदू था, अपने आप को कन्वर्ट करके सिख बन जाता, एससी का स्टेटस बचा रहता। वो बौद्ध बन जाता, उसका एससी का स्टेटस बचा रहता। मगर अब आप इनके अलावा, इन तीनों के अलावा किसी दूसरे में चले गए तो भाई आपको नहीं मिलने वाला स्टेटस। ये बात कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1950 बहुत ही क्लियरली कह रहा है। और इसी को आधार बनाते हुए हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश ने एक जजमेंट पास कर दिया। अब वो जो विक्टिम पक्ष था, जिसने आरोप लगाए थे, वो कह रहा है कि आप तहसीलदार से पूछिए, तहसीलदार तो हमको ये ऑर्डर क्या नाम सर्टिफिकेट हमको देते जा रहे हैं 10 साल से, और हमको मिल भी रहा है, तो इसका मतलब कि मैं एससी हूं, मैं तो यही मान के चल रहा हूं। तो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, वो हो सकता है कि हमारी तरफ से कुछ कागज में कमी रह गई, हम नहीं उस चीज को समझ पाए। तो किसी चीज की कमी को आप ये मत मान लीजिए कि आप हर जगह सही हैं, वो एक कमी थी, कमी को हम दूर कर सकते हैं। तो थोड़ी सी कमी में इसका मतलब ये नहीं कि आप एससी का स्टेटस जो और उसके सारे बेनिफिट्स आप होल्ड कर लेंगे। दूसरी चीज, हाई कोर्ट ने यह बात भी मानी कि भाई क्रिश्चियनिटी हो गया, और मतलब ये 3 धर्मों के अलावा जो भी धर्म आ रहे हैं वो पूरी तरह बिल्कुल ही दूर हैं किस चीज से? कास्ट सिस्टम से। तो जब कास्ट सिस्टम नहीं तो आपको इसका बेनिफिट भी नहीं मिलेगा एससी का, तो इसके लिए आपको कास्ट में आना पड़ेगा। तो ये चीज बहुत अच्छे तरीके से हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इसको क्लैरिफाई कर रहा है और समझा रहा है। इसी बात को आधार बना के सुप्रीम कोर्ट में मैटर कैसे जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के थ्रू जा रहा है। अब एसएलपी के थ्रू क्यों जा रहा है? क्योंकि भाई छोटा मोटा मैटर है, क्रिमिनल मैटर है। क्रिमिनल मैटर में अगर मैटर में ऐसा नहीं है कि जहां पे आपको मृत्यु दंड से जुड़ा मैटर है, तो इसके अलावा अगर छोटे मोटे मैटर, तो वहां पे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो सर्टिफिकेट जब लेना पड़ेगा हाई कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए हाई कोर्ट हर विषय पे तो नहीं सर्टिफिकेट आपको इशू करेगा, तो आपके तो रास्ते बंद है। विदाउट सर्टिफिकेट तो आप आ नहीं सकते सुप्रीम कोर्ट अपील करने। तो अपील जब करने नहीं आओगे तो आपके पास एक ही रास्ता बचता है एसएलपी का, स्पेशली पिटीशन के माध्यम से आप आइए सुप्रीम कोर्ट। और वही होता है मेजोरिटी ऑफ द केसेस में कि हाँ भाई अब सर्टिफिकेट तो दिया नहीं हाई कोर्ट ने, चलें फिर एसएलपी के माध्यम से। एसएलपी के माध्यम से ये मैटर भी जाता है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट पूरी सुनवाई देखती, मैटर देखती है, फिर समझती है और देखती है कि हाई कोर्ट ने बिल्कुल अच्छा जजमेंट दिया है, और उसी जजमेंट को फिर से अपहेल्ड कर देती है। मगर यहाँ पे एसटी के स्टेटस को समझाती है थोड़ा सा। देखिए एससी का स्टेटस तो एकदम क्लियर है कि भाई आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। मतलब वो व्यक्ति जिसने आरोप लगाए थे वो एससी एसटी एक्ट नहीं लगा सकता किसी भी व्यक्ति के ऊपर, याद रखिएगा। रही बात एसटी की, शेड्यूल ट्राइब, उन्होंने समझाया कि भाई ये सोशल ग्रुप है, ये कास्ट नहीं है। सोशल ग्रुप की अपनी अलग मान्यताएं होती हैं। हो सकता है कि वो अपने रिलीजन को बदल ले, हो सकता है कोई एसटी वर्ग का व्यक्ति आता है और अपने आप को हिंदू बना लेता है, या अपने आप को मुस्लिम बना लेता है, या अपने आप को क्रिश्चियन बना लेता है, किसी भी अदर धर्म में वो चला जाता है। मगर इससे उसका एसटी का स्टेटस खत्म नहीं हो सकता। एसटी का स्टेटस यानी शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस को अगर खत्म करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा क्या वो जिस रिलीजन में गया है क्या उनकी मान्यताओं का वो पालन कर रहा है। ऐसा तो नहीं बस उसने नाम के तौर पे चेंज कर लिया, मगर अभी भी अपने ही तौर तरीकों से जिंदगी बिता रहा है, जैसे वो अपने ट्राइबल जिंदगी बिताता था, अपनी मान्यताओं के अनुसार, अपने देवी देवताओं का पूजन करके, रहन सहन बिल्कुल अपने ट्राइबल लोगों की तरह कर रहा है। तो हम नहीं मान के चलेंगे कि वो अभी भी ट्राइब से बाहर हुआ है। भले हमें ये भी एक चीज देखना पड़े क्या उसके ट्राइब के लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये सारे विषयों को चेक करने के बाद ही आप ये तय कर पाएंगे कि उसने अपनी ट्राइब छोड़ी है, ट्राइब से वो बाहर आया है कि नहीं आया। तो मतलब ये जो एससी वाला जो ऑर्डर था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट
ऑर्डर 1950, इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 1950 भी है। तो बोला गया कि जो एसटी ऑर्डर है, कॉन्स्टिट्यूशन एसटी ऑर्डर 1950, ये एससी ऑर्डर 1950 की तरह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई कास्ट का जिक्र नहीं है, यहाँ पे कोई रिलीजन का जिक्र नहीं है, यहाँ पे कोई रिलीजन की बात नहीं हो रही। ये एक सोशल ग्रुप है। सोशल ग्रुप में मान्यताओं का बहुत बड़ा खेल होगा। जब तक आप मान्यताओं को अपने अंदर लेके चलेंगे, उससे जीवन अपना व्यापन करते रहेंगे, तब तक हम मान के चलेंगे कि अभी तक आप जो अपने ट्राइबल चीज़ों से बाहर नहीं निकले हैं। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको जो है समझा दिया। अब केस का नाम क्या है? केस का नाम है चिंतादा आनंद केस। तो इस केस को आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए, मगर मेन चीज़ होती है कॉन्सेप्ट समझने की कि हाँ ये चीज़ हम समझ गए। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एसएलपी आपको समझ में आई होगी। एसएलपी देखिए, एसएलपी के माध्यम से क्यों जा रहा है, ठीक है। अब ये ऑर्डर बना तो आपको एक नई चीज़ पता चलेगी, हाँ भाई एक ऑर्डर है इससे जुड़ा। तो ऑर्डर है जैसे 1950 के दोनों ऑर्डर, ये कौन ऑर्डर जारी करता है, ये जरा आप लोग के लिए होगी चीज़ें। ये मैं बता दे रहा हूँ, प्रेसिडेंट करते हैं, प्रेसिडेंट द्वारा ये बुलाए, कौन से आर्टिकल से ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो इस चीज़ को आप लोग पढ़िए, ठीक है।